भाइयों बहनों, आज की सभा में हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। मैं कहता हूं कि ये धारा, ये प्रवाह निरंतर गतिवान है। ये अवरुद्ध नहीं होगा जब तक कि भारत फिर से जगत का शिरोमणि ना बन जाए। इसलिए भगवान इन दिनों अनेक ऐसी आत्माओं को चुनकर धरती पर भेज रहा है। पूज्यवर ने अपनी पुस्तक महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि यह समय विशिष्ट आत्माओं के आगमन का है, चयनित आत्माओं के आगमन का है। और कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो भारत भूमि को चयन कर रही हैं कि हम यहाँ चलकर कुछ अपने जीवन का पौरुष, कुछ अपना पुरुषार्थ दिखाएं। ऐसी ही एक चेतना, ऐसी ही एक आत्मा हमारे बीच भी है। परम पूज्य गुरुदेव की गोद में खेले हुए, वंदनीय माता जी के स्नेह के आंचल में अपने जीवन को बिताए हुए हमारे बड़े भैया, हमारे भैया, आप सबके भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं। मैं जोरदार करताल ध्वनि से उनका सभा में विशेष अभिनंदन करता हूं। और आज विवेकानंद जयंती के संदर्भ में उनकी वाणी हम सुनेंगे। जब वो बोलते हैं तो निश्चय ही वो प्रवाह कहीं दूसरी दिशा में, कोई भगवान के किसी ऊपर वाले लोक में चला जाता है। मैंने कई बार अनुभव किया है कि सहज क्रम में उनकी वाणी कुछ अलग है, परंतु जब वो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को अपने माध्यम से व्यक्त करने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई दूसरा प्रवाह, कोई अंतरिक्षी प्रवाह उनके भीतर आ गया है। और वो शब्द और वो वाणी और वो विचार निकलते हैं जो एक एक शब्द मोतियों के समान हम सब के जीवन का निर्णायक निर्धारण हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, एक बहुत सुंदर पंक्ति ये अगस्त की अखंड ज्योति में माननीय मंगल विजय जी बाबूजी ने इस पंक्ति को लिखा था युवाओं के लिए। मैं वो 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते उनको सादर आमंत्रित करूंगा कि इस तरुणाई को ना सिर्फ इस सभागृह में वरन पूरे देश के लिए वो यहाँ से अपना संदेश देंगे कि इस विवेकानंद जयंती, सृजनशील युवा सम्मेलन, युवा चेतना दिवस और ये युवा क्रांति वर्ष के 2017 की ये सुंदर बेला आज पूर्णिमा के दिवस में उनका संदेश प्रमुख होगा। वो कहते हैं कि आज पुनः राष्ट्र संस्कृति पर घटाटोप बादल छाए हैं, भ्रष्टाचार अनय आतंकी उठे बौखलाए बौराए हैं। युग ऋषि ने आवाज लगाई युवा राष्ट्र की तरुणाई को, युवा राष्ट्र दिखला दो कैसी यौवन की आंधी होती है, कैसी यौवन की आंधी होती है। इसी भावना के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई साहब को, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति। धन्यवाद महाराज जी। मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को याद करते हुए गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। गायत्री मंत्र हमारे अंदर निहित देवत्व को जगाने का मंत्र है। हम सब के अंदर सोई हुई, जैसा अभी श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने कहा कि आप ही के अंदर विवेकानंद हैं, आप ही के अंदर निवेदिता है, उनको जगाने का महामंत्र है। एक बड़ा खूबसूरत दोहा कबीरदास जी ने लिखा है, वो याद आता है, वहीं से इस बात को शुरू करना चाहूँगा। लिखा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है, दिखाई नहीं पड़ता, घानी के अंदर से निकलता है तब तेल निकल करके आता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक के अंदर आग है, घिसने पर निकलती, दिखाई नहीं पड़ती। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भगवान तेरे अंदर बैठा है, जाग जाए तो अभी मिल जाएगा। आंखें खुल जाए दोस्तों तो सवेरा है, और न खुले तो जीवन भर अंधेरा है। जागरण हो जाए, बोध हो जाए, ये याद आ जाए कि हम लोग कौन हैं, किन संभावनाओं को लेकर के इस धरती पर आए हैं, तो जीवन का हर क्षण देवत्व में बदल जाता है। और नहीं तो आदमी एक क्या, अनेकों जन्म भटकता रहता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो नैनों में पूतली, जो मालिक संग माए। आँख अंदर है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। जो नैनों में पूतली, जो मालिक संग माए। मालिक घर में बैठा है, मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढने जाए। बाहर क्या ढूंढ रहा है आदमी, अंदर बैठा है भगवान, अंदर बैठा है देवत्व। यदि एक क्षण रुक कर, मन को ठहरा कर, चित्त को शांत कर, व्यक्तित्व को समग्र कर, जीवन को संतुलित कर, हम उस भगवान को याद करने का प्रयत्न करें दोस्तों, तो बोध यही हो जाता है। जो विस्मृति हो गई है, जो हम भूल गए हैं, जिसको हम लोग उपेक्षा करके बैठे हैं, वो जीवन अभी याद आ जाता है। और गायत्री का मंत्र वही आपके अंदर सोए भगवान को जगाने का मंत्र है। मंत्र हम लोग रोज बोलते हैं,
एक बार इस भावना के साथ बोलें कि वो माँ गायत्री जो हम सब के जीवन को प्रकाशित करती हैं, हमें उस सतपथ की ओर ले चलें, सन्मार्ग की ओर ले चलें, याद दिलाएं कि हम लोग कौन है। वो जो भगवान, वो हमारे अंदर का देवता कहीं सो गया है, जागे, उठे, आगे बढ़े। इस संभावना के साथ एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर ले। माँ गायत्री का आवाहन, परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस अद्भुत अवसर पर सृजनशील युवा सम्मेलन, एक ऐसा अवसर जब गायत्री परिवार का जो युवा क्रांति वर्ष है वो अपने द्वितीय अध्याय में, द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा है। आज के इस शाकंभरी पूर्णिमा के, स्वामी विवेकानंद जयंती के, राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित हम सबके आदरणीय इस परिसर को अपनी योजना के द्वारा और आर्किटेक्चर के द्वारा जीवंत और समृद्ध रखने वाले आदरणीय शरद मामा जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, सबका निरंतर मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय संदीप मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, जिनके सक्षम सशक्त मार्गदर्शन में विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर हम लोग एक वर्ष की पिछली जो गतिविधियां हैं उनको बड़े गर्व के साथ देख सकते हैं। एक वर्ष पहले जिस भाव के साथ गायत्री परिवार ने इस युवा क्रांति वर्ष को आरंभ किया था, वो उनके सशक्त मार्गदर्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ है। वो दुबे मामा जी हम लोग के साथ उपस्थित, यहाँ शांति कुंज के संगीत के हम लोगों के भाई, विश्वविद्यालय के शांति कुंज के ब्रह्मवर्चस्व के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, विश्वविद्यालय के हम लोगों के आचार्यगण, वो सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो विद्यार्थी जो इंटर्नशिप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, और अन्य सभी स्थानों से आए हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों। मित्रों, इस पवित्र अवसर पर हम लोग मिल रहे हैं और अभी अभी आपने श्रद्धेय कुलाधिपति जी के मुंह से सुना कि किन गतिविधियों को, किस व्यक्तित्व को समर्पित करके हमें आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद के इस दिवस पर वो सारी गतिविधियां जो गायत्री परिवार अपने द्वितीय चरण में लेकर के आगे बढ़ेगा, उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए जो श्रद्धेय कुलाधिपति जी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की हम सब से आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें किस भाव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, किन शपथ और संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उस विषय पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। यदि उस भाव को महसूस करना हो, हमारे अंदर में उस भाव को जगाना हो, क्योंकि हम लोग संकल्प कई बार लेते हैं पर भाव आता है और आकर के चला जाता है। यदि उस भाव को जगाना है, उस भाव को अपने अंदर आत्मसात करना है, तो दोस्तों एक दृष्टि हमें गुरुदेव की ओर, स्वामी विवेकानंद की ओर, ऐसे व्यक्तित्वों की ओर डालनी पड़ेगी जिनका जीवन मनुष्य में देवत्व के अवतरण का उद्घोष था। यदि आप लोग देखो, जीवन वही है, वही दो हाथ हैं, वही दो आंखें हैं, वही दो पैर हैं, पर आदमी जो है यदि अपने जीवन के समीकरण को सही कर लेता है, रास्ता याद आ जाता है, वो बोध आ जाता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वहीं इंसान के अंदर भगवान आ जाते हैं। और आदमी भटक जाए, पतित हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर पिशाच पैदा हो जाता है। पशु और परमात्मा के बीच में, पतन और उन्नति के बीच में, पराभव और उत्कर्ष के बीच में हम लोग खड़े हैं। और ये समय चयन का समय होता है, याद करने का समय होता है कि इंसान के रूप में जो अवसर हमें मिला है उसको हम लोग गंवा करके नहीं जाएं। ऐसा नहीं हो कि जीवन की जब हमारी अंतिम पंक्तियां लिखी जा रही हों, हमारे जीवन की यदि किताब को हम अध्यायों में पलट दें और अंतिम अध्याय को हम लोग देख रहे हों, तो हमारे मन में ग्लानि का बोध नहीं होना चाहिए था कि जो अवसर हमें मिला, जो सौभाग्य हमें मिला, उसको हम लोग गंवा कर यहाँ से जा रहे हैं। मन में गर्व हो, गौरव हो, ये भाव हो कि हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोग इंसाफ करके जा रहे हैं, न्याय करके जा रहे हैं, तो फिर ये जो अवसर मिला है ये आदमी का सौभाग्य में बदल जाता है। और उसके लिए
एक बार आज के इंसान पर दृष्टि हम लोग डालें तो दुख होता है दोस्तों। दुख यूँ होता है कि यदि आप आज के इंसान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी स्ट्रेस का, टेंशन का प्रतीक बन गया है। इतनी सारी टेंशन लेकर के बैठा हुआ है आदमी। हर व्यक्ति को आप देखिए, व्यक्ति टेंशन को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, दुख को लेकर के, तकलीफ को लेकर के उसको अपने घर में, परिवार में, दफ्तर में, दिमाग में, दिल में इस तरीके से बिठा करके बैठ गया है कि कभी कभी लगता है कि इंसान का दूसरा नाम ही कहीं टेंशन तो नहीं हो गया है। भगवान बुद्ध ने वर्षों पहले जीवन को दुख कहा था, पर आज का इंसान तो हर कदम पर उस टेंशन को, उस परिभाषा को सत्य बताने के लिए बेकरार है। टेंशन हर व्यक्ति को है। रिक्शे वाले को टेंशन है, अरबपति को टेंशन है, 5 साल के बच्चे को टेंशन है। अभी तो उसने बस्ता लादना शुरू किया और उस बेचारे को भी टेंशन है, वो भी टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन का ये आलम है कि आप लोग सड़क पर निकल जाइए और कोई व्यक्ति आ रहा हो अपरिचित, नहीं जानते हो आप उसे, नमस्ते कर लीजिए एक बार। वो आदमी बेचारा घर टेंशन में जाएगा कि कौन था इसने मुझे प्रणाम कर दिया मेरा। ये टेंशन की स्थिति। टेंशन का मुझे एक कहानी याद आती है कि एक आदमी टेंशन देने की भाव से कि साहब टेंशन देना है, मंदिर में जाके खड़ा हो गया। पुजारी थे वहां पर, और पुजारी जी से बोला कि एक बार बताइए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले कि साहब भगवान सबसे बड़े हैं। तो व्यक्ति बोला कि भगवान सबसे बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा साहब मंदिर सबसे बड़ा है, मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है। तो पुजारी जी बोले भाई धरती माँ है, सबको धारण करती है, इसलिए धरती पे खड़ा है। बोले धरती सबसे बड़ी है तो शेष जी पे क्यों खड़ी है। तो उन्होंने कहा शेष भगवान है, भगवान के अवतार हैं, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए थे। उन्होंने कहा कि यदि शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े। उन्होंने कहा नहीं साहब भगवान शिव बड़े हैं। बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े। उसको तो टेंशन ही देनी थी। तो उसने कहा वहां पे क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं। भाई भगवान शिव बड़े। उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं। उन्होंने कैलाश पे खड़े हैं तो वो बोले कैलाश भाई भगवान शिव का धाम है। बोले कैलाश सबसे बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है। हनुमान जी लेके चले गए थे। तो अब एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा साहब ये तो टेंशन ही देना है। तो उन्होंने उनसे कहा इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा साहब आप ही सबसे बड़े हो। पुजारी जी बोले, बहुत खुश हो गया। उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो साधु बाबा बोले कि एक बात बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। तो आदमी जो है दोस्तों बुद्धि को इधर उधर उलझाने में लगा हुआ है और इधर उधर की बातों पे टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन हर एक के पास है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक गंभीर प्रश्न को जन्म देती है। और गंभीर प्रश्न ये है कि यदि हर व्यक्ति को इतना ही स्ट्रेस है, इतनी ही टेंशन है कि आदमी रोता हुआ धरती पर आए, शिकायतें करता हुआ जिए और पछताता हुआ जाए, तो क्या हमारे जीवन का इतना ही उद्देश्य था। हमारे जीवन की इतनी ही उपयोगिता थी कि हम लोग मुंह फुला करके जिए, अपने आप से नाखुश जिए, दूसरों से नाखुश जिए, माता पिता से कलपते रहें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पत्नी बच्चों से चिड़चिड़ाते रहें कि वो ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए। हर आदमी अपना दम घोंट करके जिए, अपने परिवार का दम घोंट करके जिए। यदि मनुष्य के जीवन का इतना ही उपयोग था तो ये नहीं मिलता तो ज़्यादा बेहतर है। कई बार देख करके दोस्तों दुख होता है। साइकेट्रिस्ट के रूप में मैं देखता हूँ कि अभी 17-18 साल का लड़का नहीं हुआ और डिप्रेशन का शिकार हो गया। हम लोग जब युवा क्रांति की बात करते हैं तो जिस तेजस्विता से, जिस प्रखरता से, जिस क्रांति की भावना से हम लोग युवा मन को परिभाषित करते हैं, वो देखने को नहीं मिलता दोस्तों। 17-18 साल का लड़का नहीं होता कि उसको डिप्रेशन हो गया है। घर में माँ बाप ने डांट दिया, अभी 9 साल का लड़का था, घर से निकला और रेल की पटरी पर जाकर के कट के मर गया। अभी 21 साल की लड़की नहीं हुई है, उसके अंदर डिप्रेशन हो गया। अभी तो जीवन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इनका पूरा का पूरा जीवन शेष है। और जब उनको दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से, स्ट्रेस से, टेंशन से, जीवन के प्रति कन्फ्यूजन से, जीवन के प्रति भ्रम से उलझते हुए हम लोग देखते हैं तो मन में बहुत दुख होता है। और इसीलिए आज जब हम लोग इस युवा क्रांति वर्ष की इस वेला में यहाँ पर मिल रहे हैं, इसकी शुरुआत की इस वेला में मिल रहे हैं, तो मैं एक भाव जो हम सबके अंदर जीवित करने का और जीवंत करने का अनुरोध, विनय, निवेदन आप सबसे करूंगा, वही करूंगा कि गुरुदेव ने कहा था कि खूबसूरत जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। हंसते खेलते जिए, मुस्कुरा करके जिए, खुश खुश जिए। ये जीवन जो मिला है अवसर, हम लोगों के पास टेंशन के लिए, परेशानियों के लिए पूरा जीवन पड़ा है दोस्तों। और ऐसा नहीं है, महापुरुषों के जीवन, अभी अभी श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने उदाहरण दिया, उनके जीवन में तकलीफें कम थी, ऐसा नहीं था।
परिस्थितियां उन लोगों की भी विषम थी, मनस्थिति उन लोगों की मजबूत थी, उनके पास तकलीफें पर्याप्त थी। स्वामी विवेकानंद ने जब शरीर छोड़ा तो उनके पास 39 बीमारियां थी। अनचाहे अनजाने सच, शंकर की लिखी हुई पुस्तक है, आप पढ़िए, उसमें लिस्ट दी हुई है वो सारी बीमारियां जो उनके शरीर छोड़ने तक 39 वर्ष की आयु में जब स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा तो उतनी ही बीमारियां उनके शरीर में थी। गुरुदेव को अपने जीवन में विरोध झेलना पड़ा हो ऐसा नहीं, इतने सारे लोगों ने गुरुदेव का विरोध किया उस समय में। वो सारी बातों को लेकर के आए कि नारियों को गायत्री अधिकार मिलना चाहिए, सभी जातियों को मिलना चाहिए। जब सारे के सारे लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए तैयार होते थे, एक से एक बात करते थे, उसके बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद उनके मन में, चिंतन में, दृष्टिकोण में कभी जरा सा भी अंतर नहीं आया। उनकी मुस्कुराहट को देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोग अपने जीवन में कितनी परेशानियों से जूझते रहे होंगे। मुझे याद पड़ता है कि 1985 की घटना है। एक पुराने सज्जन थे, यहाँ से निकले, शांति कुंज से केस चल गया, निकाले गए किसी कारण से और निकले तो उनने केस कर दिया। तो एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, मिशन से बहुत अच्छे परिचित थे, परम पूज्य गुरुदेव से आकर के बोले कि गुरुदेव ऐसा ऐसा केस हो गया है, संभवतः दिल्ली जाना पड़े हम लोगों को, आपको चलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले बेटा जाना तो नहीं पड़ेगा, केस है तो भी जाना नहीं पड़ेगा। तो बोले यदि गए तो उसी के यहाँ ठहरेंगे। वो जो व्यक्ति जिसको शांति कुंज से निकाला था वो बोले उसी के यहाँ ठहरेंगे, दिल्ली में रहते थे वो। तो गुरुदेव बोले उन्हीं ने तो केस किया है। बोले कोई बात नहीं बेटा, बेटा है हमारा, भटक गया होगा, उसके घर में ठहरेंगे, दिल्ली जाएंगे तो किसके घर में ठहरने में क्या दिक्कत है। आप कल्पना करके देखो, इतना विशाल हृदय, इतना व्यापक चिंतन कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो उनके मन में मुस्कुराहट के 1000 कारण होते थे। और यदि हम लोग भी मुस्कुराना चाहें दोस्तों, यदि हम लोग भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहें, सहज बनाना चाहें, सुगम बनाना चाहें, ये युवावस्था टेंशन के लिए नहीं मिली है, आप लोगों के जीवन में परेशानियों के लिए नहीं मिली। यदि हम लोग खुश होना चाहें तो हमें खुश रहने के कारण कदम कदम पर मिल जाएंगे। अपनी छाती फैलाकर प्यार बरसाता आसमान दिख जाएगा, सारी धरती मिल जाएगी जो पूरी दुनिया का बोझ उठा रही है, सबकी धूप बचाते जो है पेड़ दिख जाएंगे, सबको पानी बरसाती नदियां दिख जाएंगी, सबके साथ अपने अंदर की स्मित को बिखेरते पुष्प दिख जाएंगे, कण कण में मुस्कुराता भगवान दिख जाएगा। यदि हम लोग अपने जीवन जीने के तरीके को बदल डालें तब, यदि हम लोग तरीके को बदलते हैं तो मैं याद आता है कि जो लोग अध्यात्म के पथ पर चलते हैं मनहूस नहीं हुआ करते, ऐसा नहीं हुआ करते कि उनके चिंतन में इतनी नकारात्मकता हो कि आदमी अपनी 4 टेंशन लेकर के आया है और हमसे मिलने के लिए आया और 40 लेकर के लौटे तो हमारे होने का फायदा क्या है। यदि हमारे पास आए तो आदमी जन्म जन्मांतरों की तकलीफें लेकर के आए और हमारी मुस्कुराहट इतनी इन्फेक्शस हो, इतनी संक्रामक हो, हमारे अंदर का प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व इतना विशाल, व्यापक और इतना मजबूत हो कि आदमी सारे कष्ट लेकर के जाए और हमारे पास से हंसता खिलखिलाता जाए, हमारे पास से प्रेम लेकर के जाए। तो हम लोग जो गायत्री परिवार के युवा हैं, इस क्रांति वर्ष के युवा हैं, इस भारत के युवा हैं, इतना अंदर से हमें अपने अंदर शांति, स्मित, सौंदर्य बिखेरने की आवश्यकता है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँगा जो एक भाव हमारे अंदर आए दोस्तों, वो ये आए, स्ट्रेस को भूल जाए, नकारात्मकता को भूल जाएं, निगेटिविटी को आउट करें, सकारात्मकता को लाएं, पॉजिटिविटी को लाएं, अंदर अच्छे विचारों को लाएं, अंदर यहाँ रहें। गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, परम वंदनीय माता जी के रूप में इतना सक्षम सशक्त मार्गदर्शन है, इससे बड़ा सौभाग्य हमें क्या मिल सकता है। श्रद्धेय कुलाधिपति जी यहाँ पर हैं, श्रद्धेय जी यहाँ पर हैं। हम लोगों के जीवन का सौभाग्य है कि हम लोग इस पवित्र धरती पर हैं, और जब यहाँ पर हैं तो इस अवसर को निश्चित रूप से सौभाग्य बना करके लौटे, अंदर दिल को खुश करके जिए। और खुश करने के लिए एक सूत्र मुझे परम पूज्य गुरुदेव का याद आता है कि हम लोग खिलाड़ी की तरह से जिए। गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी खिलाड़ी की तरह से जिए। खिलाड़ी कैसे जीता है? हार आ गई, जीत आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आदमी ने खेला मैच, आज 3-0 से हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आज हम लोगों के जीवन का एंड थोड़ी हो जाता है। आदमी खिलाड़ी एक दिन खेले, 3-0 से हार गए तो कैरियर को एंड नहीं हो जाता, अगले दिन फिर से शुरू करेगा, नए उत्साह के साथ करेगा। आज 3-0 से हार गए, कल 3-0 से जीत जाएंगे। तो हमारे जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा। दुख आया और हमने सोचा कि हमारे जीवन का यही एंड हो गया, तो फिर हम लोगों का एंड हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, उसको भूल जाएं, उनसे चिपकने की आवश्यकता नहीं है। कल सुख आएगा, आज दुख आया, कल सुख आया। आदमी के पास आज ये है, कल दूसरी चीज आएगी। एक दिन जो है आदमी नीचे गिरा है, कल को ऊपर उठेगा। खिलाड़ी की तरह से जिए। खिलाड़ी की तरह से एक कहानी मुझे याद आती है कि अष्टावक्र कहोड़ ऋषि थे। कहोड़ ऋषि जो है उनने वेदों का पाठ करना शुरू किया, और जैसे ही उनने पढ़ना शुरू किया तो आवाज आई कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है,
तो कहोड़ ऋषि ने उधर घूम करके देखा कि कौन बोल रहा है, तो उनको दिखा कि उनकी पत्नी जो गर्भवती हैं उनके गर्भ में से आवाज आ रही है। तो उन्हें ध्यान लगा करके देखा कि उनका जो होने वाला पुत्र है वो वहां से बोल रहा है। तो बड़ा विचित्र लगा कहोड़ ऋषि को। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है? तो अंदर से अष्टावक्र बोले कि चंद्रमा किधर है? तो उन्होंने इशारा किया कि चंद्रमा उधर है। बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। और बोले वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, ज्ञान तो आदमी के अंदर है। तो कहोड़ ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि साहब ये गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा तो अभी पैदा नहीं हुआ ऐसी बातें बोल रहा है। बोले पैदा हो जाएगा तो क्या करेगा? तो उन्होंने गुस्से में बोला कि तो 8 जगह से टेढ़ा हो, अष्टावक्र, ताकि अष्टांग योग न कर सके। अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा। बोले 8 जगह से तू टेढ़ा होकर के पैदा हो। तो अष्टावक्र अंदर से बोले आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को टेढ़ा कर दोगे आप, मन को टेढ़ा नहीं कर सकते हो, मन उससे टेढ़ा नहीं होता। जिंदगी में तकलीफें आ सकती हैं दोस्तों, हम लोग खिलाड़ी की तरह से जिए। जितना हम लोगों को काम मिला है ईमानदारी से करें, शराफत से करें, और जो किया है करके भूल जाएं, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। ऐसा करने से सफलता मिलेगी गारंटी नहीं है। ईसा मसीह को सूली मिली, गुरुदेव को जीवन में विरोध सहना पड़ा, विवेकानंद को जल्दी शरीर छोड़ना पड़ा, भगत सिंह को फांसी मिली। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी पर शांति मिलेगी। ऐसा करने से मन में तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, गर्व मिलेगा, गौरव मिलेगा। और जब हम लोग शरीर छोड़ रहे होंगे तो मन में भाव होगा कि कम से कम हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोगों ने न्याय किया। खिलाड़ी की तरह से जीवन को जिए। और दूसरी बात मैं बोलूँगा कि दूसरी जो चीज़ करें वो ये करें कि हम लोग अपनी रिश्तेदारियों को बदल लें। उसका मतलब माँ बाप को बदलना नहीं, उसका मतलब सास ससुर को बदलना नहीं, उसका मतलब दोस्तों को बदलना नहीं है, उसका मतलब भाई बहन को बदलना नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी शादी धर्म के साथ कर लें। यदि हम लोगों की शादी धर्म के साथ हो जाती है, हमारे पिता का नाम जो है सत्कर्म हो जाता है, माँ का नाम सद्भावना हो जाता है, बच्चों का नाम सत्कर्म हो जाता है, तो उस दिन भगवान हमारे पाले में आकर के खड़े हो जाते हैं। जब पूरी तरह से महाभारत हो गई, महाभारत शुरू होने वाली थी, तो बंटवारा चल रहा था तो लोगों ने अपने अपने वो लगाने शुरू करे बोलियां कि हम किधर जाएंगे। तो एक तरफ युधिष्ठिर खड़े हो गए, एक तरफ दुर्योधन खड़े हो गए। और दुर्योधन भारत के राजा थे तो स्वाभाविक रूप से पलड़ा उधर की तरफ भारी था। सारे के सारे राजा उधर जाके खड़े हो रहे थे कि ये 5 भाई तो गांव में रहते हैं, इनकी तरफ से कौन लड़ेगा। तो सारे के सारे राजा उधर जाकर के खड़े होने लगे। भगवान कृष्ण उठे और युधिष्ठिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो पलड़ा उधर को जाने लगा, लोग उधर जाने लगे। तो जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद युधिष्ठिर खड़े हुए, दुर्योधन खड़े हुए और उनने बोलना शुरू करा कि मेरी तरफ ये हैं, मेरी तरफ वो हैं, ऐसे कह करके कहना शुरू करा। तो युधिष्ठिर ने बताया कि साहब मेरी तरफ से ये हैं, और भगवान कृष्ण का भी नाम लिया। दुर्योधन ने बोला मेरी तरफ से ये लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर तुमने उसका नाम नहीं लिया जिसकी ओर से मैं लड़ूंगा। तो युधिष्ठिर बोले कि भगवान आप तो हमारी तरफ से लड़ेंगे, मैंने तो आपका नाम लिया था। बोले नहीं, मैं इतना छोटा नहीं हो सकता कि व्यक्ति की ओर से लड़ूं, मैं धर्म की ओर से लड़ूंगा। तुम धर्म की ओर खड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी ओर से लड़ रहा हूं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जिधर धर्म खड़ा है उधर भगवान खड़े होते हैं। जिधर भगवान उधर खा के खड़े होते हैं जहां पर सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो यदि हम लोग धर्म की तरफ खड़े हो जाते हैं दोस्तों, तो भगवान भी हमारी तरफ आकर के खड़े हो जाते हैं। खिलाड़ी बन जाएं, अपनी रिश्तेदारियों को बदल लें और अपनी समीक्षा करें। दूसरों के ऊपर हम लोग इंतजार न करें। आज के समय में समाज ऐसा हो गया है कि हम लोग दूसरे की कमी निकालने को तैयार हैं। आप व्यक्ति से पूछ करके देखिए साहब उसको शिकायतें हैं, तो आदमी निंदा करने के लिए तो उसके पास पूरी फहरिस्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक बैठा हुआ है आदमी। भगवान दुनिया सही नहीं चला रहे हैं, सरकार देश सही नहीं चला रही है, डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर रहा है, आदमी कंप्लेन करने को तैयार है, पत्नी खाना ढंग से नहीं बना रही है, बच्चे होमवर्क ढंग से नहीं कर रहे हैं। आदमी के पास एक से एक बढ़ करके लिस्ट है, और उससे पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो आदमी को पता नहीं। आदमी समीक्षा नहीं कर पाता है, निंदा पर्याप्त करता है। आदमी के पास सारी चीजें हैं, आप लोगों से जाकर के पूछें साहब ये क्या है, आदमी सब बताने को तैयार है कि साहब वो गलत है, वो गलत है। हम अपनी समीक्षा नहीं कर पाते। कहानी है कि गांव में डकैती पड़ी, बच्चा सो रहा था, डकैत आए तो सबके सब सो रहे थे, एक बच्चा था उठ गया। अब डर के मारे बोला नहीं, उसने कहा कि मैं उठूंगा तो मेरे पे भी हमला कर दें। तो अगले दिन सबकी नींद खुली, सबने पूछना शुरू करा कि क्या हुआ क्या हुआ, तो किसी को पता नहीं था। अब बच्चे ने बोलना शुरू करा, 8 साल का बच्चा था, उसने कहा कि रात को इतने बजे आए थे
और जैसे ही उसने बोलना शुरू करा वैसे ही सबके सब उस पर चढ़ गए, बोले अरे तूने हमें बताया नहीं और सो रहा था तू यहाँ पर। तो एक बाबा जी देख रहे थे, बोले भैया उसने कम से कम बताया तो क्या हुआ, तुम लोग तो सबके सब सो रहे थे। तो बाकी सब तो सो रहे हैं, पर उन लोगों की जो है, जो एक व्यक्ति जग गया है उसकी खबर लेने में लगे हुए। तो जग गया है, क्यों जग गया है? तो आदमी क्या है, उनकी शिकायत करने के लिए तैयार है जो व्यक्ति कुछ कर रहा है। अरे बाकी लोग कुछ तो कर रहे हैं, बाकी लोग सो करके बैठे हैं, जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे आए। तो दोस्तों, एक तो खिलाड़ी की तरह से जिंदगी जिए, हमें जितना कर्तव्य मिला है ईमानदारी से करें, दायित्व का निर्वहन करें। इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि इतने पवित्र वातावरण में हम लोग हैं, और उस महायज्ञ की पूर्णाहुति के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं उसके विषय में सोचें। ये सोचें कि हम लोग धर्म की तरफ कैसे खड़े हो सकते हैं, न्याय की तरफ कैसे खड़े हो सकते हैं। और आज के इस सुअवसर पर जब हम लोग यहाँ पर अभी शपथ लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए एकत्रित हैं, मैं कहूँगा कि और संकल्प अभी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त तो 3 छोटे छोटे संकल्प हम लोग लेकर के जाए, जो कि आज के इस विषम समय में निश्चित रूप से आवश्यक है। एक संकल्प मैं कहूँगा कि हम लोगों को मिलकर के शैतान की माँ को मारना है। आप कहेंगे कि साहब क्या बात कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि दुनिया में इस समय जितनी भी चुनौतियाँ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि अंतरिक्ष में असुरता है और आदमी के चिंतन में विषाक्तता है। आप आदमी को मारते जाइए, रक्त बीज के जितने बच्चे पैदा होते थे आप उसको मारते जाएं, उससे रक्त बीज नहीं मरता था। जो समस्या है वो यहाँ नहीं है, समस्या ऊपर है, उस अंतरिक्ष में जहाँ से अंधकार आता है। वहाँ से आदमी की सोच बदलती है, वहाँ से आदमी के अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ आती हैं, वहाँ से आदमी के अंदर सारे के सारे बुरे विचार आते हैं। और उसको दूर करने के लिए व्यक्ति को मारने की आवश्यकता नहीं है, उस शक्ति को मारने की आवश्यकता है जहाँ से प्रवाह आ रहा है। और वो करने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को गहन साधना का अनुष्ठान अपने हाथ में लेना आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति अपने अंदर एक साधना का भाव लेकर के जाए, गुरुदेव ने पूरा का पूरा जीवन बदला, उसके लिए 24 गायत्री के महापुरुष चरण करे, अपने जीवन के उत्थान के लिए नहीं करे, उनको स्वयं को आवश्यकता नहीं थी, पूरी सृष्टि के वातावरण को बदलने के लिए करे। और जब तक हम लोग सामूहिक रूप से संकल्प को नहीं करेंगे कि हम लोगों के अंदर साधना का भाव आए, एक गहन अनुष्ठान हम में से हर व्यक्ति कर रहा हो, तभी वो प्रकाश निकल पाएगा जो पूरी की पूरी सृष्टि पर एक छाते की तरह से छा जाएगा। एक साधना का संकल्प हमारे बीच में से निकलना चाहिए। 1000 लोग हैं, आप ये कल्पना करके देखो कि 1 लाख युवाओं की हम लोग बात करते हैं। यदि हर 1 लाख युवा इस पूरे वर्ष में मात्र 11 भी गायत्री की मालाएं करे, उसके साथ महामृत्युंजय की माला जोड़ ले, तो 1 वर्ष में आप कल्पना करो कितनी होती है। 21 अरब हम लोग मंत्र यहाँ से निकालते हैं, 21 अरब। 1 लाख भी यदि गायत्री परिवार के 11 करोड़ में से 1 लाख युवा भी संकल्प लेते हैं, जो ऊर्जा निकल करके आती है वो बिल्कुल अथाह है, अपरिमित है, असीम है। एक संकल्प साधना का निकल करके आए। एक मैं और बात बोलूँगा कि हम लोगों को लेबोरेटरी खोलने की आवश्यकता है। लेबोरेटरी हम पे पर्याप्त है, पर जिस लेबोरेटरी की मैं बात कर रहा हूँ वो हमें घर के अंदर खोलने की आवश्यकता है। दोस्तों, लेबोरेटरी में हम लोग ये करते हैं कि चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यदि प्रयोग सफल हो जाता है तो उसे मार्केट में ले जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, सही हो गया, मार्केट में ले जाते हो। वैसे ही जिन विचारों को हम लोग सही सोचते हैं उसको अपने परिवार में एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें। जिन संस्कारों की हम लोग बात करते हैं, जिस प्रेम की, आत्मीयता की, अपनी डॉर्मेट्री में करके देखें, अपने परिवार के अंदर देखें, अपनी क्लास के अंदर देखें, अपने अपने छोटे छोटे सर्किल में करके देखें, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। और यदि उस लेबोरेटरी में सफल होता है, बाकी जगह लेकर के जाए। और तीसरी जो चीज़ है वो ये करने की आवश्यकता है दोस्तों कि हम लोगों को कन्वर्जन करने की आवश्यकता है, पाप को पुण्य में बदलने की आवश्यकता है। आप व्यक्ति को एक साधारण सा समीकरण बताइए कि इस देश में हम लोग 1 साल में $9 बिलियन सिगरेट की स्मोकिंग पर और टोबैको की स्मोकिंग पर खर्च करते हैं। आदमी जो सिगरेट खा रहा है, गुटखा खा रहा है, $9 बिलियन यदि वहाँ से हटें और देश के स्कूलों को बनाने में जाएं, सड़कों को बनाने में जाएं, हॉस्पिटलों को बनाने में जाएं, पर्यावरण को सुधारने में जाएं, नदियों को शुद्ध करने में जाएं, वृक्षों को लगाने में जाएं, तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। पूरे देश के सारे बजट से बढ़ करके वो मुद्रा है जो आदमी की स्मोकिंग में चली जाती है, एडिक्शन में चली जाती है। उस सारे को बदलने के लिए उनसे कहिए कि साहब आपको 1 वर्ष आपके पाप को पुण्य में बदलने की आवश्यकता है। जो आप पैसा पाप में लगा रहे थे, सिर्फ 1 वर्ष के लिए आप ऐसा करिए कि उस पाप को आप पुण्य के बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए, इधर से हटा दीजिए। आपका जो 500 1000 रुपए का नोट था वो बंद हो गया है, पाप का नहीं चल रहा है, अब आप ये वाला ले लीजिए, ये वाला जो नया है वो हम आपको दे रहे हैं। और छोटे छोटे संकल्प छोटे छोटे युवाओं ने लिए हैं दोस्तों, से हजारों का जीवन बदला है।
कानपुर में आप जाइए, वहाँ पर 26 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, हेल्प अस ग्रीन कंपनी उन लोगों ने चलाई। क्या किया है कि जितने भी मंदिर मस्जिद कानपुर के एरिया में थे सारे फूलों को ले आए, और लेकर के आने के बाद उनने उसका यंत्र बनाया और उस फूलों से तेल निकालने लग गए। तो जितना फूल चढ़ता है वो एक दिन के बाद बर्बाद हो जाता है। उनने कहा सारा ले लीजिए। 3 महिलाओं के साथ उन लोगों ने शुरू किया था। 80,000 रुपये उनके पहले साल का टर्नओवर था। अगले साल में अभी 18 करोड़ रुपए का वो लोग बना रहे हैं। 6,000 महिलाएं उनके यहाँ काम कर रही हैं। 26 साल का लड़का, 2 बस कानपुर के 2 छोटे छोटे बच्चे। वाणी मूर्ति 54 साल की लेडी है, बेंगलोर में जा रही थी, उन्होंने देखा लैंडफिल में इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने कहा कचरा कहाँ से आ रहा है? बोले लोगों के किचन से आ रहा है। तो लोगों के घर जाना शुरू किया उनने, और लोगों से जा करके निवेदन करना शुरू करा कि साहब आप इस कचरे को यहाँ मत फैलाइए, आप क्या करिए। उनने घर के अंदर सबके संयंत्र बना दिए कि आदमी घर में जितनी भी सब्जी बचती है, छिलके बचते हैं, उसको डाले और वहीं घर के अंदर खाद बन जाए। तो एक महिला को देखते देखते पूरे बेंगलोर के अंदर 30,000 महिलाओं ने संकल्प अपने हाथ में ले लिया। छोटे छोटे संकल्प है। एक बालक है अपना श्रीयंश भंडारी बेंगलोर का, उसने शुरू करा ग्रीन सोल। भारत में करोड़ों के करीब लोग अपने जूतों को फेंकते हैं, पर जूतों का बाहर का हिस्सा फटता है, बीच का तलवा तो साफ रह जाता है। उन्होंने कहा कि साहब आप जूतों को तो फेंक दीजिए, पर भारत में करीब हर साल में 1 करोड़ के करीब लोग वो हैं जिनके पास जूते ही नहीं है पहनने को। उन्होंने कहा इनके तलवों को हमें दे दीजिए, हम आपके पास से कलेक्ट कर लेंगे, नए जूते बना करके निःशुल्क उन लोगों को दे देंगे जिन बेचारों के पास जूता नहीं है। तो एक व्यक्ति के संकल्प से भारत में 30-30 लाख लोगों को जूते हर साल मिल रहे हैं। नए के नए जूते वो बना करके देते हैं, सोल इधर से निकाल लेते हैं, दूसरे जूते में लगा करके घर भेज देते हैं। छोटे छोटे संकल्प में दोस्तों, अच्छे संकल्पों को हम लोग लेकर के निकले। हम सबके पास करने के लिए बहुत कुछ है। मन को शांत करके जिए, उन्मुक्त होकर के जिए, निर्भर होकर के जिए, टेंशनों को विदा करके जिए, अच्छे संकल्पों के साथ जिए। ये क्रांति वर्ष तभी सफल हो पाएगी जब मन में शांति होगी। आदमी तभी क्रांति कर पाने की स्थिति में होगा जब मन के अंदर संतुलन होगा, समग्रता होगी, शांति होगी। यदि हम खुद भार को लेकर के चल रहे होंगे तो दूसरे के भार को हल्का कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। खिलाड़ी की तरह से जिए, धर्म की तरह से जिए, और नए नए अच्छे संकल्पों को लेकर के जिए। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प का अवसर है, शपथ का अवसर है, तो सभी से निवेदन है कि यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा नवयुग का संविधान, हमारा युग निर्माण से संकल्प बोला जाएगा। उसको उसके बाद मन में दोहराएं और इस भाव के साथ दोहराएं कि उसमें से कम एक संकल्प को, जैसा श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने कहा कि टेक एन आइडिया एंड मेक दैट आइडिया योर लाइफ फॉर रेस्ट ऑफ दैट ईयर। तो उस विचार को आप लेकर के चलें और कम से कम 1 वर्ष के लिए, कि ये जीवन का जो हमारा वर्ष है, क्रांति वर्ष, इसमें इस सूत्र को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। इस भावना के साथ हम लोग सत्संकल्प करेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर
चारों ओर मधुरता स्वच्छता मधुरता स्वच्छता सादगी एवं सज्जनता का सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए नीति पर चलते हुए असफलता को असफलता को शिरोधार्य करेंगे। शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं उसकी सफलताओं योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति जी। और भाइयों बहनों, अब हम इस सभा के समापन की ओर हैं। आप सबने दोनों मनीषियों के विचार सुने। मैं आपसे एक ही अंत में निवेदन करूंगा कि ये युवा क्रांति वर्ष है। इस वर्ष को कुछ अनूठा अपनी तरह सोचिए। जो 4 काम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सुझाए हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि विगत फरवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2016 तक की अखंड ज्योति के संपादकीय सामयिक चिंतन को जरूर अध्ययन करिएगा। श्रद्धेय ने पूरा मार्गदर्शन आने वाले कई वर्षों के लिए तरुणाई को एक बड़ा मार्गदर्शन उन्हें प्रस्तुत किया है। उसका अध्ययन करें और उसके अनुरूप कोई ना कोई एक कार्य अपने लिए जरूर चुन लें। 4 विशेष कार्य उन्होंने संकेत किए थे। एक कार्य था कि इस वर्ष युवाओं की खोज हो। दूसरा काम था युवाओं को शिक्षण दिया जाए, उनके जीवन को तराशा जाए। तीसरा काम था इस तराशे हुए हीरे को कहीं किसी संगठन में, किसी माला में गूंथा जाए, और जब ये कोई ऐसे चमकते हुए हीरों की कोई माला बन जाए तो युग देवता के चरणों में उसको निवेदित किया जाए, अर्थात राष्ट्र के नवनिर्माण में उनको लगाया जाए। ये 4 कार्यों के लिए आप सब में से प्रत्येक भाई बहन को हम सबको प्रयास करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी इस सभा में विराजमान हमारे कुल सचिव माननीय संदीप कुमार जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन का क्रम पूर्ण कराएं। सृजन युवा सम्मेलन के इस पावन अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर हम लोग अभी पिछले 1 घंटे से उन सारे विचारों को सुन रहे थे जिसको लेकर स्वामी जी का जन्म हुआ था। निश्चित तौर से हम इसके लिए इस पूरे आयोजन को अध्यक्षता प्रदान करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन दिया। और
अपने प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की जो बातें अभी हम लोगों के सामने आई हैं, मैं नहीं जानता कि आपके दिलों पर वो कैसा प्रभाव छोड़ रही थी, लेकिन मैं बैठा हुआ अपने अंदर एक स्पंदन महसूस कर रहा था कि यदि ज़िंदगी अपनी जीनी है तो कुछ खास अंदाज से तो भी इन्हीं कुछ सूत्रों के साथ जीवन को जीना चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी सहज भावनाओं से, सहज प्रक्रिया से हम सबके दिलों को स्पर्श किया है। और आप सभी युवाओं को जो इस यहाँ के विश्वविद्यालय के अंग हैं, 1000 की हम लोगों की संख्या यहाँ पर है, उनको जिस तरीके से इन्होंने मार्गदर्शन दिया कि अपनी साधनात्मक जीवन से, अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से, अपने जीवन की उन सूत्रों को जो गुरुदेव ने अपने इस 18 सूत्रों में अभी संकल्प के रूप में उन्होंने पाठ पढ़ाया, लेकर चलने की बात है। लेकर तो आपको कोई एक चलना होगा मित्रों, किसी एक को भी आप ले लेते हैं अपने पास में उसी विचार के साथ में, तो आप पाएंगे कि उसके आसपास आपको चुनौतियां भी दिखाई देंगी। चुनौतियों से कोई भी विचार, कोई पूर्णता बिना चुनौतियों के नहीं होती है। तो उस चुनौतियों का सामना करने के लिए गुरुदेव कहते हैं आपको कष्ट सहिष्णुता बराबर से उस अभ्यास में रखना, जिससे सपने को आप देख रहे हैं, जिन विचारों को आप जीना चाहते हैं, उसके लिए सतत आने वाली चुनौतियों का हम सामना करना सीखें और निरंतरता उसकी बनाए रखने की कोशिश करें। निरंतरता का ही अभाव होता है तो हम किसी भी सपने को हम पूरा नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के दिन हम उस महापुरुषों के चरणों में यही पुष्प चढ़ा सकते हैं कि हम एक सपने के साथ जिएंगे, उसके लिए चुनौतियों को सामना करना सीखेंगे और निरंतर उसको अपने जीवन के अभ्यास का हिस्सा बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार जो आपने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।